नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज के इस सेशन में हम लेकर के आए हैं साइंस के ऐसे टॉप 30 शानदार एमसीक्यू जो आपके रेलवे के एग्ज़ाम में पिछले 10 वर्षों से बार बार रिपीट किया जा रहा है। चलिए बिना देर किए करते वीडियो का स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के घंटी को ऑल कर लीजिएगा, जैसे इसका अगला वीडियो अपलोडेड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथियाँ कौन सी है। मनुष्य के जो शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथियाँ होती है वो कौन सी होती है। तो आपको हम यहाँ पे बता दें कि मनुष्य के शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो आपको यहाँ पे यकृत हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। इसको हम लोग लीवर भी बोलते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न है कि जल का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जल का रासायनिक सूत्र आपको आप सबको ही पता होगा कि H2O हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा, जल का रासायनिक सूत्र। अब यहाँ पे प्रश्न है दोस्त कि जो प्रकाश का वेग है उस अधिकतम कहाँ होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है। तो प्रकाश का जो वेग है दोस्त वो आपको निर्वात में हो जाएगा। क्या निर्वात में हो जाएगा, अधिकतम कहाँ हो जाएगा, निर्वात में हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में निर्वात दिख रहा होगा दोस्त। अब यहाँ पे प्रश्न है बाबू कि किसी गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं। यहाँ पे प्रश्न है किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। तो आपको हम बता दें कि हंसाने वाली गैस जो होता है उसको हम लोग N2O के नाम से जानते हैं। N2O के नाम से जानते हैं, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा दोस्त। अब यहाँ पे प्रश्न हमारा है कि दांतों और हड्डियों में कौन सा तत्व प्रमुख होता है। दांतों और हड्डियों में कौन सा जो तत्व है वो प्रमुख होता है। तो आपको हम बता दें कि दांतों और हड्डियों में जो प्रमुख तत्व होता है वो आपको कैल्शियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में कैल्शियम दिख रहा होगा दोस्त। अब यहाँ पे प्रश्न है कि हृदय किस प्रकार की मांसपेशी से बना होता है। हृदय जो है वो किस प्रकार के मांसपेशी से बना होता है दोस्त। तो आपको यहाँ पे हृदय मांसपेशी हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा, हृदय मांसपेशी से बना होता है। अब यहाँ पे प्रश्न है दोस्त कि किसी वस्तु का जो घनत्व है वो कैसे ज्ञात करते हैं। किसी वस्तु का घनत्व कैसे ज्ञात करते हैं। तो किसी वस्तु का घनत्व कैसे ज्ञात करते हैं दोस्त। तो इसका आपको करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, द्रव्यमान बाय आयतन, आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा दोस्त। अब यहाँ पे प्रश्न है कि ऊष्मा का प्रवाह है वो किस दिशा में होता है। ऊष्मा का प्रवाह किस दिशा में होता है। तो आपको हम बता दें कि ऊष्मा का जो प्रवाह होता है वो आपको गर्म से ठंडा की ओर होता है। क्या होता है, गर्म से ठंडा की ओर होता है, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दोस्त दिख रहा होगा, गर्म से ठंडा की ओर। ऊष्मा का जो प्रवाह होता है दोस्त किस दिशा में होता है, तो गर्म से ठंडा की ओर होता है, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन जो है वो सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है। ये तो सबको ही जानते होंगे कि कौन सा विटामिन जो है सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। देखते हैं किसका किसका सही होता है, कोई बेईमानी नहीं करेगा। यहाँ पे सबको ही बताएगा कि कौन सा जो विटामिन है सूर्य के रोशनी से प्राप्त होती है। और हाँ, यहाँ पे हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें से आपको बताना है कि आप इसमें से कितना सही कर पाते हैं, आपको इसमें से बताना है। 30 में से आप 30 मार पाते हैं या 25-20 ईमानदारी पूर्वक आपको यहाँ पे बताना है। देखिए अब अगला प्रश्न यहाँ पे, रक्त का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है। जो हमारा रक्त होता है शरीर में वो लाल रंग किसके कारण होता है। तो आपको हम यहाँ पे बता दें, जो हमारा रक्त जो है लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है दोस्त।
हीमोग्लोबिन के कारण जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में हीमोग्लोबिन दिख रहा होगा दोस्त। अब यहाँ पे प्रश्न है कि न्यूटन का जो तीसरा नियम होता है वो किस पे आधारित होता है। न्यूटन का तीसरा नियम किस पे आधारित होता है। तो हमारे न्यूटन का जो तीसरा नियम होता है दोस्त, वो आपको हम बता दें कि क्रिया प्रतिक्रिया पे आधारित होता है। किस पे आधारित होता है, तो क्रिया प्रतिक्रिया पे, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा दोस्त। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे सी हो जाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया। न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो किस पर आधारित है, तो क्रिया प्रतिक्रिया पे हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे प्रश्न है दोस्त कि जो मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कहाँ होती है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कहाँ होती है। तो आपको हम यहाँ पे बता दें कि हमारे शरीर में जो लाल रक्त कणिकाएं होती है वो कहाँ उपस्थित होती है, तो आपको अस्थि मज्जा में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, अस्थि मज्जा में हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में अस्थि मज्जा दिख रहा होगा दोस्त। अब यहाँ पे प्रश्न है कि बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। बिजली का सबसे अच्छा चालक आपको हम बता दें कि तांबा हो जाएगा। क्या, तांबा हो जाएगा आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में। अब यहाँ पे प्रश्न है कि साबुन का पीएच मान कैसा होता है। साबुन का पीएच कैसा होता है, तो साबुन का पीएच कैसा होता है दोस्त, तो ये आपको क्षारीय हो जाएगा। क्या, क्षारीय हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में क्षारीय दिख रहा होगा। अब प्रश्न यहाँ पे कि पेड़ पौधे किस प्रक्रिया द्वारा भोजन करते हैं। बिल्कुल ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेड़ पौधे जो होते हैं वो किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो आपको हम बता दें कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाता है, यानी सूर्य के प्रकाश द्वारा, प्रकाश संश्लेषण यानी सूर्य के प्रकाश द्वारा अपना वो भोजन स्वयं बनाते हैं। अब यहाँ पे एक डीएनए की संरचना किसने की थी, किसने खोज की थी। डीएनए की संरचना की किसने खोज की थी। तो आपको हम यहाँ पे बता दें कि डीएनए की संरचना की खोज जो है वो वाटसन और क्रिक ने किया था। वाटसन और क्रिक ने किया था, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि मनुष्य में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। मनुष्य में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। ऑफकोर्स ये तो सबको ही पता होगा कि हमारे मनुष्य में मतलब मानव के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। आपको फीमर हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में फीमर दिख रहा होगा, जिसको हम लोग जांग की हड्डी भी बोलते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न है कि मानव नेत्र में छवि कहाँ बनती है। बिल्कुल ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में छवि जो है वो कहाँ बनती है। तो मानव नेत्र में जो छवि है और आपको हम बता दें कि रेटिना पे बनती है। कहाँ बनती है, रेटिना पे बनती है, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में रेटिना दिख रहा होगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि रसायनों में HCl क्या है। रसायनों में HCl क्या है। तो रसायनों में HCl क्या हो जाएगा दोस्त, आपको यहाँ पे अम्ल हो जाएगा, जो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में अम्ल दिख रहा होगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि पानी का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है। पानी का क्वथनांक कितना होता है दोस्त, तो आपको यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में 100 डिग्री सेल्सियस दिख रहा होगा। पानी का जो क्वथनांक है वो कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस आपको यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि थर्मामीटर का जो आविष्कार है वो किसने किया था। बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थर्मामीटर का जो आविष्कार है वो किसने किया था। तो थर्मामीटर का जो आविष्कार है दोस्त वो आपको गैलीलियो हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, गैलीलियो हो जाएंगे, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अगर आपने अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। अब यहाँ पे प्रश्न है दोस्त कि शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है। शरीर में पाचन की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है। तो आपको हम बता दें कि शरीर में जो पाचन की शुरुआत होती है सबसे पहले आपको मुंह से होती है। कहाँ से होती है, मुंह से होती है। फिर जाके पाचन कहाँ होती है आपको, तो फिर जाके आपको छोटी आंत में हो जाती है। अब यहाँ पे प्रश्न है कि दूध में कौन सा चीनी होता है। दूध में कौन सा चीनी होता है। तो दूध में कौन सा चीनी हो जाएगा दोस्त, तो आपको यहाँ पे लैक्टोज हो जाएगा। लैक्टोज हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में लैक्टोज दिख रहा होगा दोस्त। अब यहाँ पे प्रश्न है रेडियो एक्ट तत्वों का जो मापन है किससे होता है। रेडियो एक्ट तत्वों का मापन जो है वो किससे होता है। तो रेडियो एक्ट तत्वों का मापन किससे होता है। तो रेडियो एक्ट तत्वों का जो मापन है आपको हम बता दें
तो गीगर काउंटर से होता है, किस होता है, गीगर काउंटर से होता है, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा, गीगर काउंटर से। अब यहाँ पे प्रश्न है कि हाइड्रोजन गैस कितनी हल्की होती है। हाइड्रोजन गैस जो होता है वो कितनी हल्की होती है। तो हाइड्रोजन गैस जो है आपको वो सबसे हल्की होती है, सबसे हल्की होती है, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में सबसे हल्की दिख रहा होगा। अब यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो रक्त को थक्का जमाने में हम आपको बता दें कि विटामिन के सहायक होता है। विटामिन के जो है आपको रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है, इसलिए आपको करेक्ट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे आपको। अब यहाँ पे प्रश्न है, कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है उस किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क आपको यहाँ पे हम बता दें कि सीपीयू को कहा जाता है। किसको, सीपीयू को कहा जाता है, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सीपीयू दिख रहा होगा। अब यहाँ पे है कि कौन सा तत्व जो है वो जल में डाला जाए तो जलकर फट जाता है। ऐसा कौन सा तत्व है जो जल में डाला जाए तो जलकर फट जाता है। तो कौन सा तत्व यहाँ पे हो जाएगा, आपको यहाँ पे ऑप्शन है पोटेशियम, लोहा, कैल्शियम, जिंक। तो आपको हम बता दें पोटेशियम को अगर हम जल में डालेंगे तो जलकर वो फट जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दोस्त। अब यहाँ पे प्रश्न है कि श्वसन किस गैस की उपस्थिति में होती है। श्वसन जो है दोस्त वो किस गैस की उपस्थिति में होती है। तो श्वसन जो आपको है ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में ही होती है, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में ऑक्सीजन दिख रहा होगा दोस्त। अब यहाँ पे प्रश्न क्या है कि कोशिका का जो रक्त है, कोशिका का जो शक्ति है वो गृह किसे कहते हैं। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं। तो कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं दोस्त। तो आपको हम बता दें कि कोशिका का जो शक्ति गृह है वो हम माइक्रोकांडिया को कहते हैं, माइटोकांडिया को कहते हैं, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्त। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर दीजिएगा। ऐसा ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्त। ठीक है, तो फिर मिलता है अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।